प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष के व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ध्यान ही है, हम इस कक्षा में हल संधि पढ़ रहे हैं। हल संधि में हम इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि, सकार एवं तवर्ग को षकार एवं चवर्ग का आदेश, इसी प्रकार सकार एवं तवर्ग को षकार एवं टवर्ग का आदेश, ये दोनों सूत्र और इसके जो अपवाद सूत्र थे वो पढ़ चुके हैं। अब अगला जो सूत्र है वह है तो सी। अभी तक हमने जो सूत्र पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार वो ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इस्तोश्चुनाश्चु, सात इष्टुनाष्टु, न पदांता टोर नाम, और अगला सूत्र है तो सी। अब हमें पिछले चारों सूत्रों को ध्यान में रखते हुए इस सूत्र को पढ़ना है, क्योंकि जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, व्याकरण में प्रकरण होता है पूरा, और उस प्रकरण की चर्चा होती है, उस प्रकरण के अनुसार ही अर्थ निकलता है। पीछे हमने चर्चा की है अनुवृत्ति की, तो इसमें इस सूत्र में इष्टुत्व, इष्टुनाष्टु सूत्र से इष्टुत्व की अनुवृत्ति आ रही है। और जैसा कि हमने पहले बताया है, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन है और सी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और विभक्ति के अनुसार इसका जब हम अर्थ करेंगे तो होगा तवर्गस्य सकारे परे, केवल सूत्र इतना ही कह रहा है, तवर्गस्य सकारे परे। फिर न पदांता टोर नाम से न लाए तो न, तवर्गस्य सकारे परे न। अब क्या न, तवर्ग को सकार परे रहने पर नहीं होता है, तो क्या नहीं होता है? तो ये जो इष्टुनाष्टु से अनुवृत्ति आ रही है इष्टुत्व की, वो बताएगा तवर्गस्य सकारे परे न इष्टुत्वम। तवर्ग से, तवर्ग को सकार के परे रहते इष्टुत्व आदेश नहीं होता। अर्थात यदि सकार परे में हो तो केवल तवर्ग को, स शामिल नहीं है इसमें। अगर स शामिल होता तो हम यहाँ क्या पढ़ते, इस्तो हो, लेकिन स नहीं है, तो केवल सकार परे हो तो त, थ, द, ध, न के स्थान पर टवर्ग आदेश नहीं होता है। टवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आदेश नहीं होता है। तो ये भी अपवाद सूत्र है। इष्टुनाष्टु ने जो एक सामान्य नियम बनाया था, ये उसका अपवाद सूत्र है कि यदि सकार परे तवर्ग के बाद में यदि सकार हो, मूर्धन्य स हो, तो तवर्ग के स्थान पर टवर्गादेश नहीं होगा। उदाहरण देखिए, उदाहरण में बता रहे हैं, सन षष्ठः, सन प्लस षष्ठः, तो सन में जो न है वो तवर्ग का पंचम वर्ण है और उसके बाद में श है। तो यहाँ सामान्यतया इष्टुनाष्टु सूत्र से मूर्धन्य स परे रहते न को ण आदेश प्राप्त होना था, किंतु तोसी सूत्र ने क्या कहा कि यदि सकार परे हो तो
सकार परे हो तो तवर्ग को टवर्ग आदेश नहीं होगा। तो जो समषष्ठ शब्द है वो समषष्ठ ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार ये सूत्र भी इष्टुनाष्टु सूत्र का अपवाद सूत्र है। अगला सूत्र देखिए, झलाम जसो अंते। ये नियामक सूत्र है, विधायक सूत्र है, इसका बहुत प्रयोग होता है। जब आप आगे व्याकरण पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये इसका प्रयोग बहुत है। इसमें पदांते की अनुवृत्ति आ रही है। पदांते झलाम जसह स्युः, ये जो आगे इसमें संख्या बताई हुई है 8, 2, 39, ये पहले बताया है 8वां अध्याय दूसरा पाद और उसका 39वां सूत्र है। अष्टाध्यायी के 8वें अध्याय के दूसरे पाद का ये 39वां सूत्र है। तो सूत्र का क्या अर्थ हुआ? झलाम, झलों के स्थान पर जसह, जस होते हैं अंते, यदि वे अंत में हों तो। अब किसके अंत में हों? तो पद की अनुवृत्ति आई सूत्र में कि पदांते, पद के अंत में झलाम, झलों के स्थान पर जसह स्यु, जस आदेश हो जाए। यदि पद के अंत में झल वर्ण हो तो उनके स्थान पर जस आदेश हो जाता है। अब यहाँ पर ये जानना आवश्यक है कि झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए, मैंने जो आपको पहले प्रत्याहार एक दिन बताए थे, यद्यपि वो हमारे इस साल के पाठ्यक्रम में नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो उनकी चर्चा इसलिए की थी क्योंकि अब आगे हर सूत्र में प्रत्याहार आए, तो उस प्रत्याहार को हम बिना प्रत्याहारों को ध्यान में रखे नहीं समझ सकते। तो अब फिर अपन चलें वहीं पर प्रत्याहार सूत्रों पर, अयोड़ ऋलृक पर। तो उसमें देखेंगे कि झल अर्थात झवय, झवय के झवय सूत्र से लेकर और उसके बाद में जो प्रत्याहारों का अंतिम सूत्र है हल, यहाँ तक जितने भी प्रत्याहार सूत्रों में वर्ण हैं वो सभी झल वर्णों में आ जाते हैं। तो एक बार उनका पाठ कीजिए। झवय गणदस, जव गणदस, खप चटत चटतव, कपय ससर हल। अब इनमें अगर आप देखेंगे तो जो अंतिम हलंत वर्ण है उसे निकालते चले जाइए। तो आपका वर्ग का चौथा वर्ण, वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और स स स ह, इतने वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और स स स ह, इतने वर्ण झल के अंतर्गत हैं। इन झल प्रत्याहारों के झल वर्णों के स्थान पर यदि ये झल वर्ण पद के अंत में हों तो जस वर्ण हो जाते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि अब हमें ये यहाँ देखना है कि जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए, जस प्रत्याहार झल प्रत्याहार के मध्य में आया था,
तो जस प्रत्याहार में आते हैं जव गढ़ दस, जो हलंत वर्ण है उसे छोड़ दीजिए, जव गढ़ द। तो वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो आता है जस प्रत्याहार में। और ये कैसे होंगे, क्योंकि जस तो केवल 5 हैं और झल कितने हैं, झल हैं 20 और 4 24। तो एक के स्थान पर कैसे बैठेंगे भाई, ये 5 कैसे बैठेंगे 24 में, तो इसके लिए सूत्र है स्थाने अंतरतमः, कि जिसके स्थान पर आदेश होगा वह उसके योग्यतम होगा। उदाहरण देखिए, वागीसः, वाग प्लस ईसः, वाग प्लस ईश। तो ये हमारा उदाहरण बन रहा है वागीसः। तो अब देखिए, वाग प्लस ईशः, यहाँ वाग सब पद है और पदांत में झल है, यानी जो क है वो झल प्रत्याहार में आता है। अतः झलाम जसो अंते सूत्र से ककार के स्थान पर, झल के स्थान पर जस आदेश हुआ। अब कवर्ण कवर्ग का है, तो अब इन 5 में से जो कवर्ग का हो पहले उसे देख लो। तो क का उच्चारण स्थान भी कंठ है और ग का उच्चारण स्थान भी कंठ है, इसलिए क के स्थान पर ग आदेश हो गया। वाग प्लस ईसः, वागीसः। एक बार इसका अभ्यास करें और फिर कल अगले सूत्र का अध्ययन करेंगे।